बड़ी खूबसूरत आवाज़ के साथ कलाम आला हज़रत पेश फरमा रहे थे मोहतरम जनाब नवाज चिश्ती साहब। अल्लाह इनके सोज़ो गुदाज में मज़ीद बरकतें और तरक्कियाँ अता फरमाए। अब आप सारे हजरात इस बात से वाकिफ़ हैं, इस उर्स शरीफ की तकरीब के अंदर अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तशरीफ़ लेके आना था। ज़िंदगी ने वफा न की, वो अल्लाह ताला की कदा और अल्लाह ताला के फ़ैसले के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गए। और वो ऐसा मर्द कलंदर था कि उनका मरना लोगों को जीना सिखा गया। वो दुनिया से चले गए लेकिन लोगों को जीने का तरीका सिखा के गए। और वो ऐसे अजीम इंसान थे कि ज़ाहिरी तौर पर खुद व्हील चेयर के ऊपर थे लेकिन लोगों को चलना सिखा के गए। एक अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के जवानों की तरबियत की और एक खेप तैयार की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उशाक की। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नौजवानों का वालिहाना इश्क, वालिहाना मोहब्बत, ये असर है किबला अमीरुल मुजाहिदीन की तरबियत का कि वो जब गुफ्तगू करता था यूं लगता था कि अल्फाज उसके मुंह से निकलकर सीधा कल्ब के ऊपर असर करते हैं। और ये उसके पीछे उनका इखलास और अहलुल्लाह की तवज्जुहात थी कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए वक्फ की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खिदमत करते हुए, नामोसे रिसालत के ऊपर पहरा देते हुए, ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि इज़्ज़त के ऊपर पहरा देते हुए अपनी सारी ज़िंदगी वक़्फ़ करके इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह उनकी कब्र के ऊपर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। अहबाब ज़ी वक़ार, उनके तरबियत याफ्ता लोगों में से इस वक्त हमारे पास ये कसीर अफराद मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर उम्मती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का जज्बा रखता है और जब उसको कोई रहनुमा मिलता है तो वो इस रहनुमा की बड़ी कदर करता है। वो हमारे रहनुमा थे, राहबर थे, हादी थे। उन्होंने मुरब्बी बनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तरबियत की और उनके तरबियत याफ्ता लोगों में से कसीर अफराद और कुछ खव्वास, और उन खव्वास में से हमारे पास दो शख्सियात मौजूद हैं। मेरी मुराद ज़िला सियालकोट के तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह के मरकज़ी सदर सूफ़ी रफ़ीक अहमद बाजवा साहब और उनके साथ अजीम आलिम दीन, आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यासिरुल क़ादरी साहब। हज़रत अल्लामा यासिरुल क़ादरी साहब की बारगाह के अंदर मुल्तमिस हूँ, वो आते हैं और क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन उनका जो मिशन है उसके हवाले से वो कुछ मलफूज़ात इरशाद फरमाते हैं और हम सारे उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। नारों की गूंज में इस्तिक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक लब्बैक, ताजदार ख़त्म नबूवत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यासिरुल क़ादरी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह।
नहायत ही वाजिबुल एहतराम ज़विल एहतशाम मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम हाज़रीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और आका अलैहिस्सलाम के नलैन पाक के तसद्दुक़ से उर्स मुबारक की इस तकरीब में हाज़िर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है खालिक़ कायनात क़ुदवतुस सालिकीन फ़ख्रुस सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद ज़मीरुल हसन शाह साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मीज़ार पुर अनवार पर ला तादाद रहमतों का नज़ूल फरमाए और उनके जानशीन पीर सैयद कलीमुल हसन शाह साहिब मद्दाज़िरुल आली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका साया हम पर तादेर सलामत फरमाए। किबला कारी साहब ने एक मकसद जो बता दिया, इस उर्स मुबारक में अमीरुल मुजाहिदीन मुजाहिद ख़त्म नबूवत असीर नमूस रिसालत इमामुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी आमद थी तो रब्बे कायनात की मर्जी और खालिक़े कायनात की मंशा के पेश नज़र उस दुनिया फ़ानी से कूच फरमा गए। हम दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात उनके मीज़ार पुर अनवार पर भी ला तादाद अनवार व तजल्लियात का नुज़ूल फरमाए। मैं बस एक दो बात करके इजाज़त चाहूँगा क्योंकि वक्त बहुत कम है। आपने जो सारी ज़िंदगी एक दर्स दिया वो ये था कि आका अलैहिस्सलाम से इस कदर मोहब्बत करो कि मर के भी तुम ख़त्म ना हो जाओ, और आका अलैहिस्सलाम से इस कदर वफा करो फिर उस दुनिया से चले जाने के बाद आका अलैहिस्सलाम तुमसे इस कदर वफा करें और प्यार करें कि दुनिया फिर देखती रह जाए। और ये याद रखें कि आका अलैहिस्सलाम के साथ जो मोहब्बत और प्यार का रिश्ता होता है वो इंसान को मरने नहीं देता, मर कर भी इंसान जिंदा होता है। और बाज लोग ऐसे होते हैं कि जो जिंदा होकर भी मुर्दा होते हैं। आमतौर पर यह मौत का जो तस्वुर पेश किया जाता है वो यही पेश किया जाता है कि इंसान मर जाए तो खत्म हो जाता है, जिस्म से रूह निकल जाए तो बंदा। मैं क्योंकि बड़े इख्तिसार के साथ बात करूंगा और ये बात समझाने की कोशिश करूंगा बड़े मुख्तसर से वक्त में कि जिस्म से रूह निकल जाने का नाम मौत नहीं है। ये किबला उस्मान साहब भी जानते हैं कि हमारा जब एमफिल का प्रोसेस मुकम्मल हो रहा था तो वहां बेशुमार लोग होते हैं, और मेरा तो मुकाला भी यह है कि कुरान में मुतज़ाद इस्तिलाहात का बयान, हुक्म और मकासद, मेरा जो थीसिस है वो यही है कि मौत क्या है, हयात क्या है। आप कभी कुरान पाक के अंदर जान कर देखें तो कुरान ये कहता है कि जिस्म से रूह निकल जाए तो उसे मुर्दा नहीं कहा जाता, बल्कि इंसान जमीन पर चलता भी हो कुरान उसे मुर्दा कहता है, और अगर जिस्म से रूह निकल भी जाए और सार नेज़े की नोक पे भी हो कुरान उसे जिंदा कहता है। जिस्म से रूह निकल जाने का नाम जिन नादानों ने मौत ले लिया, कुरान पढ़ते तो समझ जाते मौत उस वक्त होती है जब ताल्लुक मुस्तफा से टूट जाता है। हम कुरान उठाकर देख लें,
मैं हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला का वाक़या और साथ ही ये बात भी आ जाएगी जो सारी जिंदगी अमीरुल मुजाहिदीन की इज्जत पर पहरा देते चले गए और ये पैगाम देते चले गए, लोगों आका की इज्जत पर पहरा देना तुम्हारा काम है, जिंदगी अता करना रब्बे कायनात का काम है। कुरान पाक में देखें आप, हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला शिकार करके वापस आए, आपको खबर दी गई कि अबू जहल ने आका अलैहिस्सलाम की तौहीन की है। आपने कमान साथ ली, हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला ने ये बात नकल की है, सारी बात लिखी है मैं इख्तिसार के साथ। अबू जहल के घर गए और उसके गिरबान को पकड़ा, गिरबान को पकड़ के झंझोड़ा। वो जान गया कि मैंने इनके भतीजे के साथ ये काम किया है तो इसी वजह से आए। तो आगे से चापलूसी शुरू कर दी। ये मुनाफिक की निशानी। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मुनाफिक की ये निशानी है कि चापलूसी करता है। उसने कहा अबू याला, ये उनकी कुनियत थी, क्या तू नहीं जानता कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खुदाओं को जुटलाते हैं, हमारे मजहब की तकजीब करते हैं, एक खुदा का इकरार करते हैं कि एक ही खुदा है और मैं अल्लाह का रसूल हूं। कि तुम नहीं देखता कि वो क्या करते हैं हमारे मजहब के साथ, हमारे खुदाओं के साथ। इतनी बात कहनी थी अबू जहल की। हजरत अमीर हमजा ने कहा अगर ये बात है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, अगर ये बात है तो मैं गवाही देता हूं अल्लाह एक है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो खालिक के कायनात ने कुरान की आयत नाज़िल कर दी, आवा मन कान मैतन फाहयनाहु। हबीब देखा नहीं जब तक कलमा नहीं पढ़ा था, अमीर हमजा मुर्दा थे। जब आपका कलमा पढ़ लिया तो हमने उनको जिंदा कर दिया। और आगे नईमुद्दीन मुरादाबादी लिखते हैं एक सबक यह भी मिलता है जो आका की इज्जत पर पहरा देता है, कलमा ना भी पढ़ा हो रब उसकी जुबान पर कलमा जारी कर देता है। और दूसरी बात यह है कि जो आका की इज्जत पर पहरा ना दे वो जमीन पर अपनी ईमानदारी से बताएं। मैंने पहले कहा मैं इख्तिसार के साथ बातें करके जा रहा हूं, ईमानदारी से बताएं कि हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला जब शिकार करके आए थे जिंदा थे कि नहीं थे? जी, अबू जहल के जब घर में गए जिंदा थे कि नहीं थे? जब गिरबान को पकड़ के झंझोड़ा जिंदा थे कि नहीं थे? कुरान ये बताना चाहता है तुमने समझा जो मर जाए वो खत्म हो जाता है। रब की निगाह में मुर्दा वो है जिसका ताल्लुक मुस्तफा से टूट जाता है, और जिसका ताल्लुक मुस्तफा से जुड़ जाता है वो मर भी जाए तो रब्बे कायनात फरमाते हैं वो जिंदा होता है। कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि कुंतुम अमवातन फअहयाकुम। ये सारी आप कुरान की आयत पढ़कर देख रहे हैं। आगे सारा काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह तआला ने भी लिखा है और हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने भी ये बात लिखी है। वो कहते हैं कि जो रब्बे कायनात ने आगे जाकर दूसरी मर्तबा फरमाया ना कि मैं उनको जिंदा कर देता हूं, उससे मुराद वो कब्र की जिंदगी है। ये नहीं कि लोगों ने ये समझ लिया कि मर के खत्म हो गए तो रिश्ता नाता टूट जाएगा और खत्म हो जाएगा। हमारा ईमान ये है और कुरान की नस से हम ये बता सकते हैं कि मरता वो है जिसका ताल्लुक मुस्तफा से टूट जाता है, और जिसका ताल्लुक मुस्तफा से जुड़ जाए रूह निकल भी जाए रब उसको जिंदा कहता है। ये तो हमारे बुजुर्गों के वाक़यात पढ़े या उनकी सारी जिंदगी पढ़कर देख लें। हजरत रबी बिन खराश ये ताबी हैं, हजरत और इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने ये बात नकल की है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सयकूनु फी उम्मती रजुलन यतकल्लमु बअदल मौत। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत में से एक आदमी ऐसा भी होगा जो मरने के बाद कलाम करेगा। ये तो हम उर्सों की बात करते हैं और अपने बुजुर्गों के पास जाने की बात करते हैं। और उस आदमी ने पता क्या कहा मुझे, उसने कहा कि हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी बातें करते हो, तुम अपने औलिया के बारे में आगे बढ़ जाते हो, और हम तुम पर ये इतराज करते हैं, तुम अपने औलिया की शान इतनी बयान करते हो कि हम तो परेशान हो जाते हैं। मैंने कहा अल्लाह के वली को तुम नहीं समझ सके, मुस्तफा को कैसे समझ सकोगे? तो आका अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था। तो जब हजरत रबी बिन खराश का विसाल हुआ, गुस्ल कफन देखकर दफनाने लगे तो उन्होंने मुस्कुराना शुरू कर दिया। तो
आपके भाई ने कहा कि भाईजान या आखी अहयातुन बादल मौत, कि मरने के बाद भी तू जिंदा है, कलाम कर रहे, हंस रहा है। हजरत रबी बिन खराश ने कहा मैंने कसम खाई थी मरने के बाद अल्लाह के साथ अगर सही मुलाकात हुई दुनिया को बता दूंगा। दुनिया से जब बंदा जाता है तो ऐसे जाता है। अल्लाह का जब बंदा जाता है, अल्लाह की इज्जत की कसम, आप अमीरुल मुजाहिदीन का वो चेहरा देखें जब कब्र में उतारा जा रहा था, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी दुनिया वालों मुस्तफा आ चुके। बंदा मर के खत्म नहीं होता। और आप ये फरमाया करते थे सदियों बाद भी तुम मेरी कब्र पर आओगे, खड़े होकर तुम लब्बैक का नारा लगाओगे, मैं कब्र के नीचे से लब्बैक का नारा लगाता रहूंगा। क्योंकि वक्त की किल्लत है, इंतहाई वक्त की कलील है। वगरना किबला जो कारी साहब ने एक बड़ा खूबसूरत बयान किया, तो मैंने तो एक पूरे का पूरा बयान ये लिखा हुआ है, हवासे खमसा और शान औलिया। आप हैरान हो जाएंगे। और ये हमारी बात नहीं, मैं जो अब बताने लगा हूं, अगर हमारे मसलक का कोई आदमी बात करता तो शायद एतराज खड़ा हो जाता कि देवबंदी मुफ्ती का ड्राइवर वो अपना बयान रिकॉर्ड करके कहता है कि मैंने ख्वाब में अमीरुल मुजाहिदीन को देखा। अमीरुल मुजाहिदीन को देखा, जब दो सवाल किए गए तो एक नूर था, आपने जवाब दे दिया। जब तीसरे सवाल की बारी है ना, इस शख्सियत के बारे में क्या कहता है, तो कहता है ऐसा नूर मैंने देखा कि कायनात में ना कोई ऐसा नूर देख सकता, वो नूर मुहम्मदी था। कहते कि जब ये फरिश्ते ने पूछा इस शख्सियत के बारे में क्या कहता था, अमीरुल मुजाहिदीन ने आगे से ये कह दिया इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। कहते आगे से जो दुनिया में उनका तरीका कार था, ये बात कहते आका को देखकर कहा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और आपने ये बता दिया मुस्तफा से वफा तुम करो, ताइदर कायनात दुनिया में भी नमाज देंगे और कब्र में तो खुद ताइदर कायनात तशरीफ लाएंगे। और आका अलैहिस्सलाम जिस तरह नवाजेंगे वो कायनात में कोई शख्स जान नहीं सकता। तो किबला अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, सैयद ज़मीरुल हसन शाह साहब मद्दजुल आली रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपके मीज़ान पुनर्नवार पर रब्बे कायनात करोड़ और लातदाद रहमतों का नज़ूल फरमाए और किबला अमीरुल मुजाहिदीन का फैज़ान ता क़यामत जारी व सारी फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु